नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कुर्मी आंदोलन हुआ तेज। पटरी पर बैठे आंदोलनकारियों के कारण कई ट्रेनें हुई रद्द। एसटी सूची में शामिल करने की मांग की गई। झारखंड में एक बार फिर से कुर्मी समाज के लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया है। लंबे समय से कुर्मी समाज के लोग खुद को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे। पूर्व निर्धारित आंदोलन की रणनीति तैयार की गई थी, जिसके बाद अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया गया है। सुबह से ही झारखंड के कई जिलों में इसका असर दिखने लगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बरहागोड़ा प्रखंड में 20 सितंबर को चक्रधरपुर खड़गपुर डिवीजन के विभिन्न रेल पटरियों पर कुर्मी समाज के द्वारा रेल चक्का जाम कर दिया गया है। अगली खबर, लातेहार में 4 घंटे तक ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। लातेहार के बरियातू थाना अंतर्गत मंथनिया निवासी सुरेंद्र उरांव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लंबे समय तक सड़क जाम किया। 100 के साथ बरियातू टंडवा जाने वाले मुख्य मार्ग पर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे तक ग्रामीणों ने सड़क जाम कर रखा है। अगली खबर, कर्मचारियों को दिया गया है प्रशिक्षण। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का वोटर कार्ड आधार से लिंक करने के लिए शहर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कैंप लगेगा और इसके लिए हर कंपनी के 5-5 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ढालभूम अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी संदीप कुमार मीना ने विभिन्न कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को विशेष कैंप लगाने की जानकारी दी है। अगली खबर, जमशेदपुर में पेंडिंग मामलों पर होगा त्वरित अनुसंधान। पॉक्सो एक्ट के 3000 पेंडिंग मामले की जांच के लिए एसएसपी ने कर दिया है एसआईपीयू का गठन। एसएसपी प्रभात कुमार ने जिले में पेंडिंग केसों को खत्म करने के लिए विशेष अनुसंधान एवं अभियोजन शाखा का गठन किया है। टीम में जिले के सभी 40 थानों में एक एसआई को टीम में शामिल किया गया है। टीम के सदस्य दुष्कर्म, हत्या एवं पॉक्सो एक्ट के पेंडिंग मामलों पर त्वरित अनुसंधान करेंगे और आरोपियों को सजा दिलवाएंगे। अगली खबर, झारखंड के ज्यादातर लोगों के पास जमीन का सर्वे सेटलमेंट मौजूद नहीं है। 1932 खतियान लागू होने पर कोल्हान की 75% आबादी बाहरी होने का खतरा मंडरा रहा। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होने पर कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 40 लाख लोग झारखंडी होने से वंचित हो जाएंगे, जबकि तीनों जिलों की आबादी लगभग 52 लाख है। जानकारों के मुताबिक कोल्हान प्रमंडल में 75% लोगों के पास 1932 का खतियान मौजूद ही नहीं है। कोल्हान में मूल रूप से सरायकेला राज परिवार के पास ही 1932 का खतियान है। अंग्रेजों के जमाने में सरायकेला, खरसावां और पोड़ाहाट राज परिवार था और इस इलाके की पूरी भूमि इन्हीं के पास थी। बाद में उसी भूमि पर बड़ी आबादी की रिहायशी हुई और ऐसे में मूलवासी होने के बावजूद ज्यादातर लोगों के पास जमीन का सर्वे सेटलमेंट नहीं है। अगली खबर, राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन पर हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में बनकर तैयार 4 इंजीनियर के कॉलेज में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने की तैयारी है। रामगढ़ के गोला एवं कोडरमा में बनकर तैयार इंजीनियर कॉलेज में इंजीनियर के साथ साथ मैनेजमेंट एवं अन्य पाठ्यक्रमों की भी पढ़ाई होगी। दोनों विश्वविद्यालय का संचालन पीपीपी मोड पर होगा। इनमें से गोला इंजीनियर कॉलेज को पीपीपी मोड पर विश्वविद्यालय के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर, झारखंड अलग राज्य गठन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसर ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तरह झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने की जरूरत है। वहीं तमिलनाडु की तरह यहां पर आरक्षण नीति लागू होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा 1932 का खतियान लागू करने की घोषणा के बाद पक्ष विपक्ष की राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में एक गैर सरकारी स्थानीय नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसर ने कहा कि 14 सितंबर को झारखंड कैबिनेट ने जिस तरह से 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की घोषणा की, उससे समर्थन और विरोध की राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में अब जरूरी है कि सर्वमान्य यानी वैकल्पिक स्थानीय नीति पर विचार करना चाहिए। अगली खबर, पलामू में व्यवसायियों से दिन दहाड़े हवाई फायरिंग कर मांगी 50 लाख की रंगदारी। अपराधियों के दुकान पर फेंका पर्चा और झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित पलामू जिले के हैदरनगर क्षेत्र के रेलवे गुमटी के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार 2 अपराधियों ने व्यवसायी के दुकान पर हवाई फायरिंग की। इसके बाद हवा में पिस्टल ले जाते हुए फरार हो गए। मौके पर अपराधियों ने 2 व्यवसायी भाइयों के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग पर्चा फेंक कर दी है और घटना से व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। लगातार पुलिस जानकारी ले रही है। अगली खबर, किडनी के इलाज के लिए लालू यादव जाएंगे सिंगापुर। सीबीआई कोर्ट से मिला पासपोर्ट। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सीबीआई कोर्ट ने उनका पासपोर्ट लौटा दिया है। किडनी के इलाज के लिए अब सिंगापुर जाएंगे। पिछले कई दिनों से वह पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। उधर सिंगापुर जाने से पहले वह झारखंड के राजद प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी स्वयं करेंगे।
अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की नौकरी पर संकट, वेतन वसूलेगी झारखंड सरकार। चतरा जिले के 763 सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही। उनके विरुद्ध मानदेय रिकवरी से लेकर प्राथमिकी तक की कार्रवाई हो सकती है। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में ऐसे सहायक अध्यापकों की संचिका तैयार की जा रही है। सारे साक्ष्यों के साथ उसे जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा समिति का निर्णय के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ होगी। इन अध्यापकों में कई प्रकार के दोष हैं। आधे से अधिक ऐसे हैं जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं है। परिणाम के स्वरूप उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा। 100 से 150 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की अब तक पुष्टि हो चुकी है और यह संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे सभी शिक्षकों को हटाया जाएगा। अगली खबर, हजारीबाग में बच्चा चोर समझकर एक अफसर की हो गई पिटाई। बच्चा चोर समझकर हजारीबाग जिला नियोजन प्राधिकारी ज्योत्सना दास एवं उसके पति विजय कुमार दास की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक प्रखंड अंतर्गत लगातू त्रिवेणी सैनिक कार्यालय हजारीबाग जिला नियोजन प्राधिकारी अपने पति के साथ कार में सवार होकर अपने साथ पहुंची थी। इस दौरान चतरा के नियोजन प्राधिकारी मनु कुमार मौजूद थे। वो सबसे पहले अपनी कार से कंपनी के गेट के अंदर प्रवेश कर गए। इस बीच पीछे से आ रहे हजारीबाग जिला नियोजन प्राधिकारी को त्रिवेणी सैनिक के गेट के कुछ पहले ही ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर रोक दिया। इसके बाद उनके साथ जमकर मारपीट की गई। अगली खबर, खरसामा में बीजेपी ने टीबी बीमारी से ग्रसित 11 मरीजों को इलाज कराने की घोषणा की। आपको बता दें कि खरसामा में बीजेपी ने टीबी बीमारी से ग्रसित 11 मरीजों को गोद ले लिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू किए भाजपा के सेवा सप्ताह पखवाड़ा में टीबी मुक्त अभियान चलाया गया। खरसामा के आमदा स्थित खादी पार्क परिसर में टीबी के मरीजों में फल का वितरण किया गया। वहीं 11 मरीजों को गोद लेने की घोषणा की गई। इस मौके पर मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के तहत संकल्प लिया गया कि भारत से अधिक टीबी ग्रसित मरीजों को भारत मुक्त कराना है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय महतो भी उपस्थित थे। अगली खबर, लातेहार में वज्रपात से हुई 2 की मौत। लातेहार जिले के बालूमाथ में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मवेशी चराने गए थे। इस दौरान तेज बारिश होने लगी। वज्रपात से बहू और ससुर दोनों की मौत हो गई। ससुर खैटू गंझू जिनकी उम्र 60 साल और बहू धनपतिया देवी 55 वर्ष की थी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक खैटू गंझू और धनपतिया देवी ग्राम चंपा टोली बालू थाना बालूमाथ निवासी जंगल में मवेशी चराने के लिए गए थे। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में सुखाड़ को देखते हुए राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने मुआवजा देने के लिए पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ यहाँ के युवाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट में करीब 15,618 लाख रुपए की लागत से 155 योजनाओं का शिलान्यास एवं 1,092 लाख रुपए की लागत से 58 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 18 युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। पीएम आवास योजना के लाभुकों का गृह प्रवेश करवाया एवं सेविका सहायिका को भी नियुक्ति पत्र सौंपा। अगली खबर, इरफान अंसारी से मिलने कोलकाता पहुंचे सैकड़ों समर्थक। विधायक हो गए भावुक। झारखंड के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं बच्चे कोलकाता पहुंचकर भेंट की और उनके हाल चाल की जानकारी ली। महिलाओं ने एक सुर में कहा कि हमारा विधायक निर्दोष है और हम गरीबों का मसीहा है। हम लोग विधायक जी को वापस जामताड़ा लेकर जाने के लिए आए हैं। जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है। जामताड़ा की जनता बखूबी समझ रही है कि कैसे विधायक जी को एक साजिश के तहत साजिशकर्ताओं के द्वारा फंसाया गया। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया। झारखंड कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। फिर से राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। अगली खबर, हेमंत का किला भेदने के लिए भाजपा बेचैन। संताल परगना में बड़े बड़े नेता कर रहे कैंप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर भले ही असमंजस कायम है, लेकिन लगातार नीतिगत मसलों पर उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णय से भाजपा भी आक्रामक मुद्रा में है। यह भी कयास लगाया जा रहा कि अहम चुनावी वादों को पूरा कर हेमंत सोरेन अपनी किलेबंदी मजबूत कर रहे। संताल परगना उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की 18 विधानसभा सीटों में से 14 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का कब्जा है। इस लिहाज से हेमंत सोरेन की घेराबंदी करने के लिए भाजपा ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार इस इलाके में कैंप कर रहे। मरांडी दुमका से सांसद भी रह चुके हैं और सोरेन परिवार के खिलाफ लगातार मुखर हैं। अगली खबर, कर्नाटका में आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। राज्य में धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। कर्नाटक में शिमोगा पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। ये राज्य में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे और विभिन्न राज्यों में भी ऐसे प्लानिंग थे। संदिग्धों की पहचान सारिक माची और सैयद यासीन के रूप में की गई। तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हुए तीनों संदिग्ध आईएस के लिए काम करते हैं।
ये आतंकी संगठन के निर्देशों पर राज्य में विस्फोट करने की योजना भी बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने आतंकियों से प्रशिक्षण भी लिया था। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस महीने दूसरी बार गुजरात पहुंचे और गुजरात पहुंचते ही उनके सामने भाजपा समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जवाब में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल के नारे लगाने शुरू किए। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियों के लिए केजरीवाल बड़ोदरा के टाउन हॉल में बैठक को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। केजरीवाल ने बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गुजरात में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे।